तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस में। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके नौकरी से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं जिस नौकरी के बारे में बात करने वाला हूं वो आपकी होने वाली है CIMFR में, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। CIMFR एक आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि आपका आता है द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि CSIR के अंतर्गत। CSIR आपका एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि आपका आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। तो ये तो बात हुई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसमें ये नौकरी होने वाली है। पोस्ट का नाम है आपका टेक्निकल असिस्टेंट और नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी होने वाली है 23। और जो सबसे अच्छी बात इस रिक्रूटमेंट की है वो ये है कि इसमें किसी भी तरह का कोई एग्जामिनेशन नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं हर एक डिटेल इस रिक्रूटमेंट के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पोस्ट का नाम है टेक्निकल असिस्टेंट, नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी होंगी 23। वहीं बेसिक पे आपकी होगी 35,400, पे मैट्रिक्स में लेवल होगा लेवल 6 का, और साथ साथ में जो मैक्सिमम एज लिमिट अलाउ की गई है वो है 28 साल। लेकिन SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल का और OBC कैंडिडेट्स को 3 साल का अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और जो आपकी एज लिमिट काउंट होगी वो काउंट होगी 25 जुलाई 2020 को। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं कि जो 23 वैकेंसीज आपकी हैं वो डिसिप्लिन वाइज किस तरह डिवाइडेड है। हर एक डिसिप्लिन के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस क्या होने वाला है। तो जो सबसे पहला डिसिप्लिन है वो आपका है जियोलॉजी। एसेंशियली बेसिक क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए फर्स्ट क्लास BSc चाहिए, जिसमें आपके पास जियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट हो और इसी के साथ साथ 1 साल का आपके पास रेलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस हो किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये तो हुई आपकी बेसिक और एसेंशियल, लेकिन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी अगर आपको नॉलेज या एक्सपीरियंस है इंटरप्रिटेशन ऑफ जियोलॉजिकल डेटा फॉर एक्सप्लोरेशन, या फिर सॉइल, या फिर कोल, या फिर मिनरल, या फिर वाटर सैंपल प्रिपरेशन में। इसके अलावा अगर आपके पास नॉलेज या एक्सपीरियंस है एनालिसिस एंड हैंडलिंग ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट जैसे कि AAS, इसके अलावा आयन क्रोमेटोग्राफ, इसके अलावा फ्लेम फोटोमीटर, या फिर UV-VIS, इसके अलावा GC, और लास्ट आपका है ICP जैसे इक्विपमेंट्स में। इसके अलावा अगर आपको नॉलेज या एक्सपीरियंस है कोल कैरेक्टराइजेशन, इसके अलावा रॉक मैकेनिक्स, इसके अलावा रॉक टेस्टिंग, और साथ साथ में डिजाइन एंड मॉनिटरिंग ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट और ऑटोकैड जैसे सॉफ्टवेयर में अगर आपको जानकारी या एक्सपीरियंस है तो ये इसके लिए डिजायरेबल होने वाला है। और इस डिसिप्लिन यानी कि जियोलॉजी के लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट आपकी हैं वो आपकी हैं 5, यानी कि अनरिजर्व के लिए 3, OBC कैंडिडेट्स के लिए 1 और SC कैंडिडेट्स के लिए भी 1। अगला डिसिप्लिन है आपका केमिस्ट्री। एसेंशियल या बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास BSc हो आपके पास केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट के साथ, और साथ साथ में 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन ये तो हुई आपकी बेसिक या एसेंशियल क्वालिफिकेशन। डिजायरेबल कंसिडर की जाएगी अगर आपको नॉलेज या एक्सपीरियंस है एनालिसिस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल, इसके अलावा ऑपरेशन ऑफ सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट, इसके अलावा कोल और मिनरल टेस्टिंग और एनालिसिस में, वो भी आपका कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके। इसके अलावा कैरेक्टराइजेशन टेस्ट, स्क्रीनिंग, वॉशेबिलिटी और स्टडीज ऑफ कोल आपका कंसिडर किया जाएगा डिजायरेबल नॉलेज या एक्सपीरियंस इस डिसिप्लिन में। नंबर ऑफ वैकेंसीज इस डिसिप्लिन के लिए होंगी आपकी 5, अनरिजर्व के लिए होंगी 3, OBC कैंडिडेट्स के लिए 1 और SC कैंडिडेट्स के लिए भी होने वाली है 1। अगला आपका डिसिप्लिन है जियोलॉजी। फर्स्ट क्लास BSc हो आपके पास जियोलॉजी के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और उसी के साथ साथ 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो आपके पास रिलेवेंट फील्ड में, वो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में। नॉलेज और एक्सपीरियंस कंसिडर किया जाएगा डिजायरेबल अगर आपके पास है नॉलेज या एक्सपीरियंस वाइल्ड एनिमल सैंपलिंग में, या फिर एनालिसिस में, या फिर प्रिपरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान, या फिर फ्लोरा एंड फौना, उसके अलावा GIS मैपिंग और सॉइल एनालिसिस में। इस डिसिप्लिन के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी हैं 2, EWS के लिए 1 और ST कैंडिडेट्स के लिए भी 1।
अगली है आपकी माइनिंग इंजीनियरिंग। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा हो आपके पास माइनिंग इंजीनियरिंग में किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और ये होना चाहिए फुल टाइम 3 साल वाला। लेकिन अगर आपने ली है लेटरल एंट्री तो ये आपके लिए हो जाएगा 2 साल का फुल टाइम। और इसी के साथ साथ आपके पास 2 साल का रेलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन से। नॉलेज या एक्सपीरियंस कंसिडर किया जाएगा डिजायरेबल अगर आपके पास है नॉलेज या एक्सपीरियंस वर्किंग इन माइन प्लानिंग सॉफ्टवेयर या फिर मॉडर्न सर्वे इक्विपमेंट्स या फिर रॉक एक्सकेवेशन इन अंडरग्राउंड कोल माइनिंग या फिर टनल्स या फिर केवल्स या फिर माइनिंग प्रोजेक्ट या फिर CFD मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो होने वाली है अनरिजर्व के लिए 4, OBC के लिए 2 और SC कैंडिडेट के लिए 1। अगला आपका डिसिप्लिन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा हो आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फुल टाइम 3 साल वाला। लेकिन अगर आपने लेटरल एंट्री ली है तो आपके लिए हो जाएगा 2 साल फुल टाइम और उसी के साथ साथ 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस रेलेवेंट फील्ड में किसी भी रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट द्वारा। तो ये तो हुई बेसिक। डिजायरेबल होगी अगर आपको नॉलेज या एक्सपीरियंस है NDT या फिर मशीन मेंटेनेंस या फिर CAD या फिर फैब्रिकेशन वर्क या फिर मशीन शॉप या फिर CNC मशीन या फिर ऑगर सैम्पलिंग या फिर आपका मशीन डिजाइन या फिर क्वालिटी एवोल्यूशन ऑफ मैकेनिकल कंपोनेंट या फिर CATIA या फिर ANSYS या फिर एनालिटिकल सॉफ्टवेयर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट होने वाली है और वो आपकी होगी EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। अगला आपका केमिकल इंजीनियरिंग। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा हो केमिकल इंजीनियरिंग में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, वो भी फुल टाइम 3 साल वाला, या फिर अगर आपने लेटरल एंट्री लिया तो वो हो जाएगा 2 साल और इसी के साथ साथ 2 साल का रेलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये तो हुई आपकी बेसिक या फिर आप इसे कह सकते हैं एसेंशियल। इसके अलावा जो डिजायरेबल वो होगा अगर आपको नॉलेज एक्सपीरियंस है प्लांट डिजाइन सॉफ्टवेयर फॉर कोल वॉशेज या फिर कंप्यूटर एडेड डिजाइन या फिर कोल हैंडलिंग या फिर कोल एंड मिनरल वॉशिंग प्लांट्स या फिर सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर कोल टू केमिकल्स या साइन गैस। नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए होंगी 2, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 1। लास्ट जो आपका है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। डिप्लोमा हो आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी से फुल टाइम 3 साल वाला, या अगर आपने लेटरल एंट्री ली है तो वो हो जाएगा 2 साल और इसी के साथ साथ 2 साल का रेलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस हो किसी रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट द्वारा। लेकिन इसके अलावा वो जो डिजायरेबल आपका होगा वो होगा अगर नॉलेज और एक्सपीरियंस आपको है टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट, इसके अलावा पावर केबल्स या फिर टेलीफोन केबल्स, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस या फिर एस्टिमेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क्स जो कि आपका होगा CPWD मैनुअल के अनुसार, इसके अलावा ऑटो कैड ड्राइंग और डिजाइन। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसकी होगी 1, वो भी सिर्फ OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। और अब बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे और जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया, किसी भी तरह का रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। इसमें पहले कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उसके बाद उनको इन्वाइट किया जाएगा ट्रेड और स्किल बेस्ड टेस्ट के लिए, यानी किसी भी तरह का इसमें रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। तो रिटन एग्जामिनेशन नहीं है तो इसमें किसी भी तरह का सिलेबस भी नहीं है। और अब अगर हम बात करें कि आप इस नौकरी को किस तरह अप्लाई कर सकते हैं तो वो आपके लिए समझना थोड़ा जरूरी इसलिए है क्योंकि इसमें जो अप्लाई करने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट सा है, यूजुअल तरीका नहीं है। तो इसमें सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको ऑनलाइन फीस जमा करनी है। ऑनलाइन फीस जमा करने का लिंक आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो लिंक दिया है। तो वहां से जब आप एक बार फीस पे कर देंगे तो फीस पे करने के बाद आपको एक जो है फीस की रिसीट मिलेगी और रिसीट को आपको भेजना है ऑफलाइन फॉर्म के साथ। तो यानी कि जो अप्लाई करने का तरीका है वो ऑफलाइन है, लेकिन जो फी पेमेंट का तरीका है वो ऑनलाइन है। तो ऑफलाइन फॉर्म का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और ऑफलाइन फॉर्म आपको रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से भेजना है द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, बरवा रोड, धनबाद 826001 झारखंड, इस पते पर। और जो लास्ट डेट है आपकी इस फॉर्म के पहुंचने की वहां पर वो है
25 जुलाई 2020, यानी कि अभी आपके पास काफ़ी समय है। तो आपको मैं एक बार फिर बता दूं, फॉर्म आपका ऑफलाइन है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, लेकिन जो आपको पेमेंट करना है वो ऑनलाइन है, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो वहां पे जाके आप सबसे पहले ऑनलाइन आप फीस जमा कर सकते हैं, और फीस जमा करने के बाद जो आपको स्लिप या रिसीट आप उसे कह सकते हैं वो मिलेगी, वो आपको ऑफलाइन फॉर्म के साथ भेजनी है। अगर आप ऑफलाइन फॉर्म के साथ वो रिसीट नहीं भेजते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है उसे इनवैलिड करार दे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम फीस की बात करें तो ST पर्सन विद डिसेबिलिटीज, वीमेन और CSIR परमानेंट एम्प्लॉयज़ के लिए किसी भी तरह की फीस नहीं है। इसके अलावा जो बाकी अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स बचे उनके लिए फीस होने वाली है 100 रुपये। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, 25 जुलाई 2020 आपकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन भेजने की, यानी एप्लीकेशन आपकी रिसीव हो जानी चाहिए इस तारीख को, और यही तारीख आपकी यूज़ होगी एज अ कट ऑफ डेट आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और साथ साथ में एज लिमिट के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो आज के वीडियो मैंने आपको बताया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च की इस टेक्निकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट के बारे में, और हमेशा की तरह आपके लिए और अधिक जानकारी के लिए मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो मेरी आप लोगों को सलाह है कि आप एक बार जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे खोलकर ढंग से पढ़ लीजिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोनों लैंग्वेजेस यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिया गया है, तो आप उसे एक बार ढंग से पढ़ लीजिए, सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इसके अलावा मैंने आपको ऑफलाइन फॉर्म का लिंक और साथ साथ में ऑनलाइन पेमेंट जो आपको करना है उसका लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों इसी के साथ साथ आप सभी लोग जानते हैं कि देश में इस समय कोरोना नामक महामारी चल रही है, तो मेरी आप लोगों को सलाह यह है कि लॉकडाउन के नियमों के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन करें। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो लगा अच्छा तो दीजिए इसे लाइक, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा चैनल जॉब एक्सप्रेस, ताकि आपको नौकरियों से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां मिलती रहें। इसके अलावा अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो आप फेसबुक पर भी मेरे पेज जॉब एक्सप्रेस को फॉलो कर सकते हैं। उस पेज की आईडी है जॉब एक्सप्रेस 1। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।